बहुत सारी औरतें ये सोचती हैं कि रमज़ान का इतना पाक महीना है, इस पाक महीने में हमारे कुछ दिन तो ऐसे गुजर जाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड में गुजर जाते हैं, हम इबादत नहीं कर पाते, नमाज़ नहीं पढ़ पाते इस रमज़ान के महीने में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका नमाज़ ना पढ़ना, आपका रोज़ा ना रखना, ये आपके लिए इबादत है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से हम रोज़ा रखते हैं। और ये भी तो अल्लाह का हुक्म है कि एक औरत अपने आप को रोके रखे जब वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हो, जब वो पोस्टपार्टम पीरियड में हो, है ना, जब वो डिस्चार्जिंग ब्लड के ड्यूरेशन में हो, तो वो उसके लिए रोज़ा रखना ये उसके लिए हराम है, उसके नमाज़ पढ़ना भी हराम है, क्योंकि उसकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, अच्छे खाने पीने की ज़रूरत होती है। इसलिए उसे मना कर दिया गया है कि वो इस हालत में, इस कंडीशन में रोज़े ना रखे। अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि अभी मैं रात में एक लाइव था अपने यूट्यूब पर, तो कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया कि एक औरत कह रही थी कि इतना पाक महीना चल रहा है कि हम इसमें नमाज़ नहीं पढ़ पाते, हम इसमें रोज़े नहीं रख पाते, कुछ हमारे मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स हैं, है ना, ये हमें उसका सामना करना पड़ता है। तो मैंने उनको बताया, इसलिए मैं सोचा कि एक प्रॉपर मैं इसका पूरा सेशन लेता हूँ, पूरे इस पर एक वीडियो मैं बनाता हूँ। तो मैं उनको बताया कि ज़रा देखिए, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है ये, एक नेचुरल है ये, अल्लाह ने हर एक औरत को दिया है। औरत का मजबूत होना, उसका स्ट्रॉन्ग होना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरत से नस्लें चलती हैं और किसी चीज़ का अजर सवाब ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हुक्म से हम रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह हमें सवाब देता है। आप के लिए अल्लाह का हुक्म यह है कि आप अपने आप को रोक रखें, आप अपने आप को बाज रखें, आप रोज़ा ना रखें, आप नमाज ना पढ़ें। आपका नमाज ना पढ़ना, आपका रोज़ा ना रखना इस कंडीशन में, ये आपके लिए इबादत है, क्योंकि अल्लाह किसी बंदे पर इतना बोझ नहीं डालता है ना। अल्लाह किसी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह बंदे पर उतना ही बोझ डालता है जितना एक बंदा बर्दाश्त कर ले। एक औरत जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड के ड्यूरेशन में हो, अगर उसको फास्टिंग का हुक्म दे दिया जाए, अगर उसको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दे दिया जाए, तो इसके लिए मुज़िर का बाइस होगा, क्योंकि औरत को जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड में होती है उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर रोज़ा रखेगी वो, प्लस उसके ब्लीडिंग भी होगी, रोज़ा भी रखेगी, तो बहुत कमज़ोर हो जाएगी वो, और औरत से नस्लें चलनी है ना, तो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने उन पर हराम कर दिया है कि तुम्हें रोज़ा नहीं रखना है, और नमाज़ पढ़ना भी मना कर दिया है। नमाज़ पढ़ना इसलिए कि नमाज़ पढ़ने में अप एंड डाउन उठना बैठना पड़ता है, फिर औरत को उस ड्यूरेशन में ये उसके लिए बाइसे मुज़िर होगा, तो इसलिए ये भी मना कर दिया गया है कि औरत इस कंडीशन में नमाज भी ना पढ़े। और सवाब देना, अजर देना अल्लाह का हुक्म है। अगर आप अपने आप को बाज रखती हैं ये सोच करके कि अल्लाह का हुक्म है, आप नमाज ना पढ़ें, आप रोज़े ना रखें, ये सोच करके कि अल्लाह का हुक्म है, समझ रहे हैं, तो अल्लाह इसका अजर आपको ज़रूर देगा। रिवार्ड ऑफ डीड्स डिपेंड अपॉन द इंटेंशन, एवरी पर्सन विल गेट रिवार्ड व्हाट ही हैज इंटेंडेड। इन्नमल अमालु बिन्नियात इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, आमाल का दारो मदार नीयत पर होता है। जो भी इंसान को रिवार्ड मिलते हैं ना, वो इंटेंशन के बेस पे मिलते हैं। तो औरत अपने आप को इस कंडीशन सिचुएशन से बात रखे, समझ रहे। और बहुत सारे लोग होते हैं कि जब औरत को पीरियड्स आ रहे होते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में होती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ये अनक्लीन है, अनटच्ड है, इम्प्योर है, पाक नहीं है, इसको हम छू नहीं सकते, इसके हाथ का हम खाना नहीं खा सकते। यार ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ये गोया कि आप शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अब इन्हीं सब का मैटर आप देखिए, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आइडियल बन कर के आए हमारे लिए, वो है ना। अब देखिए हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स थी क्या करती थी वो उस ड्यूरेशन में। जब आप कुरान पढ़ रहे होते, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जबकि वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में होती, तो आप उनके गोद में टेक लगा करके कुरान पढ़ रहे होते। आप इससे क्या पता चल रहा है, आप जब वो उम्महातुल मोमिनीन जब ड्यूरिंग पीरियड्स होती थी वो, समझ रहे, तो आप उनसे इंटरेक्शन करते थे, केयर करते थे, उनके साथ आप रहते थे, उनका ख्याल करते थे। अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती तो आप फ़ौरन उनके लिए खड़े हो जाते थे, उनके कामों में आप हाथ बटाया करते थे इस ड्यूरेशन में। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं पीरियड्स हुआ करती थी और जब मैं किसी प्याले में पानी पी लेती थी, तो मेरे सरताज हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से मैं प्याला लगा कर, जहाँ से मैंने पानी पिया है वहीं से वो भी पानी पिया करते थे। एक मोहब्बत दिखाना था ना दुनिया को ये दिखाना था कि जो लोग कभी आने वाले वक्त में लोग ये ना समझें कि औरत अगर मेंस्ट्रुएशन पीरियड की सिचुएशन में है तो लोग उसको इम्प्योर समझें, लोग उसको अनक्लीन समझें, उसको अनटच्ड समझें। ये गलत बात है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ड्यूरिंग पीरियड्स होती, साफ हदीस पाक में लिखा हुआ है व्हाइल आई वाज मेंस्ट्रुएटिंग, जब मैं ड्यूरिंग पीरियड हुआ करती थी तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं खाना खाती थी थाली में बैठ करके, तो वहाँ जहाँ से मैं निवाला उठाती थी वहाँ से वो निवाला उठाते थे।
जहाँ से मैं प्याले में पानी पीती थी वहाँ से वो पानी पिया करते थे। और जब मैं इस पीरियड्स के ड्यूरेशन में होती थी तो आप मेरे साथ कंबल में सोया करते थे। इससे क्या पता चला? और उन्होंने ये बताया, समाज को ये मैसेज दिया कि ये एक सोशली इम्प्योर नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो औरत से गुजर रही है, एक नेचुरल है, अल्लाह ने दिया है, खुद से वो नहीं करती हैं वो। तो आप इस चीज़ को समझें कि पीरियड्स का जो मैटर होता है। और मैंने इसके बारे में आपको बताया कि कोई भी औरत अपने आप को ये ना समझे कि अगर रमज़ान का महीना चल रहा है तो हम इसमें इबादत नहीं कर पा रहे हैं। आपको अल्लाह उतना ही सवाब देगा, क्योंकि आप खुद से नहीं कर रही हैं, ये अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। अल्लाह ने पूरे इंसान को पैदा किया, अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने एक औरत के अंदर ये चीज़ें रखी हैं कि उसको पोस्टपार्टम ब्लीडिंग एंड उसको मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, डिस्चार्जिंग ब्लड, इस ड्यूरेशन से उसको गुजरना है। समझ रहे हैं? औरत से नस्लें चलती हैं, तो एक प्रोसेस अल्लाह ने बनाया, प्रोसेस औरत के अंदर ये रखा है। और जब आप इससे पाक हों तो आप गुस्ल करें, गुस्ल करें। और एक मर्द के लिए भी हराम कर दिया गया है कि औरत के पास जाए। औरत के पास जाने से ये कहा गया कुरान के अंदर कि आपको हाथ लगाना हराम है औरत को इस सिचुएशन में। तो ये बताया गया हाथ लगाना हराम है कि आप उनसे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं, उससे फिजिकल रिलेशन आप नहीं बना सकते, बल्कि उनको प्यार करना, उनके साथ रहना, उनके काम में हाथ बटाना, ये आपके लिए दुरुस्त है, आपको करना है, आपको करना चाहिए। वो भी एक अल्लाह की बंदी हैं। और जब औरत इस चीज़ से पाक हो जाए तो गुस्ल करे। बहुत सारे लोग गुस्ल करने में समझ नहीं पाते गुस्ल में करना कैसा है। अगर आप सही से गुस्ल नहीं करती हैं तो आप पाक नहीं होंगी। जब आप पाक नहीं होंगी तो आपकी नमाज, आपकी इबादत सब बेकार है, सब यूज़लेस है, कोई फ़ायदा नहीं है इबादत करने से। समझ रहे हैं? तो ये आपको समझ करके चलना है। और कैसे पाकी हासिल करनी है? जब औरत पाक हो तो जब पाक हो जाए तो फिर सबसे पहले नियत करे कि मैं मुझे गुस्ल करना है। गुस्ल की नियत करे। जब वॉशरूम में जाए सबसे पहले जिस जगह नजासत लगी हो, गंदगी लगी हो, प्राइवेट पार्ट, अपने बाएं हाथ से उसको साफ़ करे, उसको धुले, या जिस कपड़े पे जिस जगह नजासत लगी हो उसको धुले, साफ़ करे। उसके बाद फिर पानी डालना शुरू करे। सबसे पहले दाहिने शोल्डर पे 3 बार पानी डाले, फिर बाएं शोल्डर पे 3 बार पानी डाले, फिर पूरे बदन पे पानी बहाए। इस तरीके से गुस्ल करे। पूरा गुस्ल का ये प्रोसेस है, गुस्ल करे। और अगर औरत जूड़ा वगैरह बांधी हो, बहुत ज़्यादा घने हैं, बाल बहुत लंबे कि बार बार बांधना पड़ता है उसको, तो जूड़ा ना खोले, बल्कि जो बाल हेयर होते हैं ना, बाल के अंदर पानी पहुंच जाना चाहिए। और अगर औरत कुछ ऐसा कोई चीज़ पहनी हुई हो, कोई जेवरात हो या कोई ज्वेलरी वगैरह हो जो बहुत टाइट हो, जैसे रिंग पहनी है या कोई गले में कुछ ऐसा पहने जो बहुत टाइट है, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ उसको हरकत दे, या तो उसको निकाल दे या उसको हरकत दे, वहाँ तक पानी पहुँचाए। रिंग है, टाइट होती है तो वहाँ तक पानी तो नहीं पहुँच सकता है, लेकिन रिंग को हरकत देनी होगी ना, उसको मूव करना होगा इधर उधर, तो फिर पानी वहाँ पहुँच जाएगा। ऐसे अगर कोई औरत नाखून पॉलिश लगाई है तो नाखून पॉलिश तो हराम है ना। अगर नाखून पॉलिश लगाई है तो गुस्ल करेगी तो उसका गुस्ल नहीं होगा। और भी याद रखना कि गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन में पानी बहाना, और जब नहाए वो तो पूरे बदन पे पानी बह जाए, कोई ऐसी जगह खाली ना रहे, बाल के बराबर भी अगर कहीं रह गया भीगने से बचा तो फिर औरत पाक नहीं होगी। वो चाहे औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, गुस्ल करने का यही तरीका है, औरत पाक नहीं होगी फिर वो। ये सब सारे मसाइल हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और नाक में पानी डालना ये भी आप ना भूलें, है ना। नाक में पानी डालना, और नाक में पानी कहाँ तक डालें? नाक में पानी अगर डालना हो तो जो नरम हड्डी है यहाँ तक, रमज़ान की हालत में ज़्यादा मुबालगा ना करे, है ना। और अगर रोज़े की हालत में ना हो तो गलाला भी कर सकता है। अगर कोई आदमी नापाक है रोज़े से हो, जिससे किसी को नाइट फॉल हो गया, एहतलाम हो गया, है ना, या किसी और कंडीशन से नापाक हो गया और रोज़े की हालत में, तो फिर वो गलाला नहीं कर सकता है। गलाला करेगा तो पानी अंदर जाने का ख़तरा है, अगर अंदर पानी चला गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। तो गरारा हम नहीं कर सकते हैं। और नाक में पानी चढ़ाना तो यहाँ नरम हड्डी तक है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन में पानी बहाना, ये गुस्ल के फ़राइज़ हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी अहम मसाइल थे जो मैंने चाहा कि आपको बताऊं। और कोई भी बहन इस चीज़ की शिकार ना हो कि रमज़ान के महीने में ये हमें इस सिचुएशन से गुजरना होता है तो फिर हमारे इबादत में कमी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह आपको ज़रूर अजर देगा, सवाब देगा।